हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय सत्यम में। गाइस, आज हम करेंगे द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस, जिसमें सीखेंगे हम आज की ट्रेंडिंग न्यूज़, ग्रामर और वोकेबलरीज को। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप सबके पास अपडेटेड वीडियो आ सके। चलो चलते हैं आज की इस हेडलाइन में, देखते हैं आज की हेडलाइन में क्या है। माइल्स टू गो। माइल्स टू गो मतलब अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ऑन चेंज बदलना। इन मणिपुर, मणिपुर में बदलाव, मणिपुर में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है अभी। द रोड टू नॉर्मलसी। नॉर्मलसी का मतलब होता है सामान्य स्थिति। इसका मतलब नोट कर लिए, सामान्य स्थिति। द रोड टू नॉर्मलसी, सामान्य स्थिति की ओर कदम। आगे चलेंगे। द यूनियन गवर्नमेंट फाइनली अटेम्प्ट्स चेंज इन मणिपुर बट फेसेस हर्डल्स। फेसेस हर्डल। यूनियन गवर्नमेंट मीन्स होता है केंद्र सरकार, फाइनली आखिरकार, अटेम्प्ट्स प्रयास, चेंज इन मणिपुर मणिपुर में बदलाव, बट फेसेस हर्डल्स लेकिन फेसेस हर्डल्स मतलब होता है उसे बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। फेस मतलब सामना करना पड़ेगा, हर्डल्स मीन्स बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसका पूरा मतलब क्या निकलेगा। केंद्र सरकार ने आखिरकार मणिपुर में बदलाव का प्रयास किया लेकिन उसे बाधाओं का सामना करना पड़ा। आगे चलेंगे हम। मणिपुर का न्यूज है आज। पूरे पैराग्राफ को देखिएगा ताकि आप सबका जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा वो इम्प्रूव होता रहेगा। चलो चलते हैं। आफ्टर मंथ ऑफ ट्राई वेड थ्रू एन इथनिक क्रिसिस बाई मेंटेनिंग द स्टेटस क्यू, द यूनियन गवर्नमेंट फाइनली got its act together and removed the Biren Singh led government in Manipur from power and imposed president rules, hoping that the change would be the harbinger ऑफ गुड ट्रेडिंग। अब एक एक वर्ड के मतलब जानेंगे। आफ्टर मंथ, कुछ समय बाद। ट्राइंग, प्रयास किया गया। ट्राइंग मीन्स प्रयास करना। वेड, वेड का मतलब होता है उतारा। थ्रो इथनिक क्रिसिस, इथनिक क्रिसिस का मतलब होगा जातीय संकट। मेंटेनिंग, मेंटेनिंग मीन्स बनाए रखना। स्टेटस क्यू, यथा स्थिति पूर्व, स्थिति पूर्व। द यूनियन गवर्नमेंट में तो केंद्र सरकार फाइनली गॉट इट रिमूव्ड, हटाया। द बीएन सिंह लीड, लीड मीन्स क्या होता है यहाँ पे, नेतृत्व में। एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में गवर्नमेंट इन मणिपुर फ्रॉम पावर एंड इम्पोज्ड, इम्पोज्ड मतलब लगाया या थोपा गया। प्रेसिडेंट रूल मतलब प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। होपिंग, आशा किए गए। डैट द चेंज वुड बी मतलब सकता है। द हार्बिंगर, हार्बिंगर मीन्स होता है अग्रदूत। गुड टीडिंग, टीडिंग मतलब होता है समाचार, अच्छा समाचार या अच्छी खबर। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे हिंदी में। कई महीने तक यथास्थिति बनाए रखकर जातीय संकट से निपटने की कोशिश करने के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने अपने कदम समेटे और मणिपुर में एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से हटा दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राष्ट्रपति शासन लगा दिया। उम्मीद है कि यह बदलाव अच्छी खबरों का अग्रदूत होगा। आगे चलेंगे हम, समझ में आएगा आप लोग तो इस सेशन को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। द फैक्ट्स डैट द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी कुड नॉट मैनेज टू find a replacement for its outgoing leader reflected not just on the internal division within the party but also on the preponderance of the ethnic divide
इन द स्टेट्स। अब यहाँ तक देखेंगे पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। फैक्ट मीन्स क्या होता है, तथ्य, नोट कर लीजिए। रूलिंग पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कुड, यहाँ पे कुड मॉडल ऑक्सिलरी है, नॉट निगेटिव, नहीं सका, मैनेज मैनेज नहीं कर पाया, टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट मतलब बदले, अदला बदली, इट्स आउट गोइंग, आउट गोइंग मतलब कि बाहर जाने के लिए, बाहर जाना। लीडर रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट्स मतलब प्रतिबिंब होता है, रिफ्लेक्शन। इंटरनल डिवीजन, आंतरिक भाग, नोट कर लीजिए इसे, आंतरिक भाग, विथ इन द पार्टी बट एल्सो री प्रीपोंड्रेंस, इसका मतलब नोट कर लीजिए आप लोग। प्रीपोंड्रेंस का मतलब होता है प्रमुखता या प्रधानता। इथनिक डिवाइड, इथनिक डिवाइड मतलब जातीय भाग। इन द स्टेट, राज्य में। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे। तथ्य यह है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अपने निर्वर्तमान नेता के लिए प्रतिस्थापन नहीं ढूंढ पाई। यह न केवल पार्टी के भीतर आंतरिक विभाजन को दर्शाता है, बल्कि राज्य में जातीय विभाजन की अधिकता को भी दर्शाता है। कंसीडरिंग दिस, द imposition of president's rule seemed to be a viable way of bringing back normalcy in the state, राज्य में, suffering badly from ethnic strife। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे एक एक वर्ड का। कंसीडरिंग, कंसीडरिंग मतलब देखते हुए, इसे देखते हुए। द इम्पोजिशन, इम्पोजिशन का मतलब होता है आरोपण या स्थिति। प्रेसिडेंट रूल्स, राष्ट्रपति शासन। सीम्ड, प्रतीत होते हुए। वाइएबल, वाइएबल का मतलब होगा यहाँ पे व्यवहार्य। वे ऑफ ब्रिंगिंग बैक नॉर्मलसी, नॉर्मलसी का मतलब मैंने बताया था आप सबको, सामान्य स्थिति, नोट कर लीजिए फिर से आप इसे। इन द स्टेट, राज्य में। सफरिंग वैडली फ्रॉम इथनिक स्ट्राइफ, इथनिक स्ट्राइफ का मतलब होगा यहाँ पे जातीय संघर्ष। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे हम। इसे देखते हुए जातीय संघर्ष से बुरी तरह पीड़ित राज्य में सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना एक व्यवहार्य तरीका लग रहा था। आगे चलेंगे हम, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल्स, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद, द गवर्नमेंट हैज़ लगे तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब चुका है या लिया है। साउट, टू ग्रेजुअली सीज कंट्रोल ओवर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वायलेंस दैट सीम्ड टू रीजन विथ इम्प्यूनिटी इन द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से। अब इसका पूरा मतलब क्या निकलेगा। अब यहाँ पे एक एक वर्ड का मतलब नोट कर लीजिए। सीज, सीज का मतलब जब्त करना। कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट मतलब नियंत्रण, नहीं, वायलेंस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, हिंसा। सीम्ड, रीजन, रीजन मतलब क्षेत्र होगा, रीजन मतलब क्षेत्र। इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी का मतलब दंड मुक्त, नोट कर लीजिए इसे। इम्प्यूनिटी का मतलब दंड मुक्त होगा। इन द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्ष। अब इसका पूरा मतलब क्या होगा। राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद सरकार ने हिंसा के उन साधनों पर धीरे धीरे नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की है जो पिछले 2 वर्षों से ब्रोकटोज का राज कर रहे थे, मतलब जो राज कर रहे थे पिछले 2 वर्षों से। आगे चलेंगे। इट डिड सो, डिड लग गया तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा, पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया है। सो बाई गिविंग अ डेडलाइन टू नॉन स्टेट ग्रुप टू गिव अप weapons that they had acquired from constabularies। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। गिविंग डेडलाइन नॉन स्टेट ग्रुप्स, नॉन स्टेट ग्रुप्स
गिव अप छोड़ दिए, बीपन मीन्स हथियार होता है, नोट कर लीजिए। डेड यहाँ पे हेड लग गया तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब अर्जित करना, इसे नोट कर लीजिए। एक्वायर्ड मतलब अर्जित करना। कॉन्स्टेबुलरीज, कॉन्स्टेबुलरीज मतलब सिपाही होता है या पुलिस। अब आगे देखें इसका क्या मतलब होगा। इसने राज्यों में राजमार्गों, हाँ डेडलाइन, इसने गिविंग डेडलाइन नॉन मतलब बिन राज्य ग्रुप, राज्य के ग्रुप, हाँ ग्रुप, और गिव अप छोड़ दिए विपन हथियारों से, दे हैड वेज कर चुके थे एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मीन्स मैंने बताया था आप सबको, अर्जित करना छोड़ दिए थे फ्रॉम कॉन्स्टेबलरीज मतलब सिपाहियों से। इट हैज़ ट्राइड टू इंश्योर फ्री मूवमेंट बिटवीन द हिल्स एंड वैली डिस्ट्रिक्ट्स बाय रिमूविंग द ब्लॉकहेड्स आगे सेटअप बाय दीज ग्रुप ऑन हाईवे इन द स्टेट्स। अब यहाँ से देखेंगे हैज लग गए तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ट्राइड मतलब प्रयास किया, इंश्योर सुनिश्चित, फ्री मूवमेंट स्वतंत्र, फ्री मूवमेंट मतलब मुक्त आवागम, बिटवीन हिल्स एंड वैले पहाड़ और घाटी, डिस्ट्रिक्ट्स मतलब जिला, रिमूविंग मतलब हटाया गया, ब्लॉक एड्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ब्लॉक एड्स मतलब होता है यहाँ पे नाकेबंदी, सेटअप बनाया गया, दिस ग्रुप्स मतलब समूह बनाया गया, हाईवे इन द स्टेट्स, हाईवे इन द राज्य में हाईवे बनाया गया। अब इसका पूरा मतलब क्या होगा, इसने राज्य में राजमार्गों पर इन समूहों द्वारा लगाए गए अवरोधों को हटाकर पहाड़ी और घाटी जिला के बीच मुक्त आवागमन सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। आगे चलेंगे। दीज स्टेप्स हैव नॉट गोन डाउन स्मूथली, यहाँ पे हैव लग गया तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, और यहाँ पे गो का थर्ड फॉर्म होता है जो कि प्रेजेंट पर थर्ड फॉर्म ही चलता है। डाउन स्मूथली, दीज स्टेप्स एक कदम सुचारू रूप से नहीं चले हैं। ओनली अ पोर्शन नियरली अ थर्ड ऑफ द 300 odd weapons that are still missing have been returning। have been यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, से रहा है, इसका मतलब होता है से रहा है, रिटर्न्ड वापस करना, विथ द बुल्क ऑफ द मिसिंग weapon being in those that were stolen in and around द इम्फल वैले। अब इसका पूरा मतलब क्या होगा, ओनली अ पोर्शन, केवल अभी मतलब केवल एक हिस्सा, इसका मतलब होता है केवल एक हिस्सा, नोट कर लीजिए इसका मतलब। नियरली अ थर्ड लगभग एक तिहाई ऑफ द 3000 ओल्ड वीपन्स मतलब 3000 से अधिक हथियारों में से केवल एक हिस्सा लगभग एक तिहाई वापस किया गया। लापता, यहाँ पे मिसिंग मतलब होता है लापता हथियारों में से अधिकांश वे हैं जो इम्फाल घाटी और उसके आसपास से चुराए गए थे। आगे चलेंगे थोड़ा हम, आप लोग देखते रहिएगा। द अटेम्प्ट्स प्रयास मेड बाय द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स मतलब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, टू इनफोर्स मतलब लागू किया गया, नोट कर लीजिए अभी से। द फ्री मूवमेंट ऑफ ऑल व्हीकल्स इन द हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांगपोकपी रिजल्टेड इन वायलेंस, हिंसा, वायलेंस मीन्स क्या होता है, हिंसा करना, विथ 1 किल्ड एंड मोर देन 40 पीपल इंजर्ड। अब इसका पूरा मतलब क्या होगा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा पहाड़ी जिले कांगपोकपी में सभी वाहनों की मुक्त आवाजाही को लागू करने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंसा हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 40 से अधिक लोग घायल हो गए। आगे चलेंगे हम।
अगर वीडियो आप सबको अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संगठन, संस्था। क्लेमिंग आरोप लगाना। टू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट नमूना पेश करना। द कुकी जो कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। हैज़ लगे तो यहाँ पे चुका है। वार्नड, वार्न करना। वार्नड अगेंस्ट के खिलाफ, के खिलाफ। द मूव्स फॉर द फ्री मूवमेंट, फ्री मूवमेंट मतलब स्वतंत्र आवागमन ऑफ पीपल्स बाय डिमांडिंग यूनियन टेरेटरी, यूनियन टेरेटरी मतलब केंद्र शासित स्टेटस और सेपरेट। अरेंजमेंट व्यवस्था करना, अरेंजमेंट मीन्स व्यवस्था करना। यूनियन टेरेटरी का मतलब होगा यहाँ पे केंद्र शासित। फॉर द कुकी जो एरियाज टू प्री कंडीशन, प्री कंडीशन का मतलब क्या होगा यहाँ पे शर्त लगाना। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे कि कुकी जो समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाला एक नागरिक समाज संगठन ने लोगों की मुक्त आवाज़गी के लिए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा या कुकी जो क्षेत्र के लिए एक अलग व्यवस्था की मांग करने लोगों की आवाज़गी के लिए उठाए जा रहे कदमों के खिलाफ चेतावनी दी है सरकार ने। दिस इज अ डेंजरस, यह खतरनाक है। प्लॉय एनी सच मूव विल, बिल लग गया तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा, बिल लगेगा तो यहाँ पे फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। ओनली डीपेन, केवल गहराई। द इथनिक स्ट्राइफ, इथनिक स्ट्राइफ मतलब जातीय संघर्ष। एंड विल एल्सो बी यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी का यूज हुआ है। रेसिस्टेड, रेसिस्टेड, रेसिस्टेड का मतलब होगा यहाँ पे रेसिस्ट करना। बाय द नागा कम्युनिटीज, नागा कम्युनिटीज के द्वारा लिविंग इन द हिल्स डिस्ट्रिक्ट्स, पहाड़ी वाले जिलों में। ऑफ द स्टेट, राज्य के यहाँ पे प्लॉय, प्लॉय का मतलब होगा चाल। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे यहाँ पे। यह एक खतरनाक चाल है क्योंकि ऐसा कोई भी कदम जातीय संघर्ष को और गहरा करेगा और राज्य के पहाड़ी जिलों में रहने वाले नागा समुदायों द्वारा इसका विरोध भी किया जाएगा। आगे चलेंगे। द गवर्नमेंट, सरकार। मस्ट, यहाँ पे मॉडल चल रही है मतलब चाहिए। कंटिन्यू, जारी रखने के लिए। टू सी टॉक विथ रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व ऑफ मतलब पेश करना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव मतलब पेश भी करना चाहिए। ऑफ बोथ कम्युनिटी, दोनों समुदायों के बीच। विल स्टर्नली, स्टर्नली का मतलब होगा यहाँ पे कठोरता से। रिजेक्टिंग, रिजेक्ट कर दिए। एनी थ्रेट ऑफ वायलेंस, वायलेंस मतलब हिंसा होता है। एंड आइसोलेटिंग, आइसोलेटिंग, आइसोलेटिंग मतलब अलग करना। दोज मेकिंग, बनाए रखने के लिए। इम्पॉसिबल, डिमांडिंग, असंभव। डिमांड्स ऑर्डर टू पीस टू बी रिस्टोर्ड, रिस्टोर करने के लिए। आगे चलेंगे, इसका मतलब पूरा जानेंगे। सरकार को हिंसा की किसी भी धमकी को सख्ती से खारिज करते हुए और असंभव मांग करने वालों को अलग थलग करते हुए दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत जारी रखना चाहिए ताकि शांति बहाल हो सके। स्टेप नीड्स, स्टेप नीड्स इसका मतलब होगा सेफ, लापता। टू बी इंटेंसिफाइड, इंटेंसिफाइड का मतलब होगा यहाँ पे तेज। टू रिकवर, टू रिकवर द रिमेनिंग मिसिंग वेपन, वेपन मतलब हथियार, गायब होने वाले हथियार। एंड द थर्ड वर्ड एंड एनी एंटिटी सीकिंग टू टेक, लेना। द लॉ इनटू इट्स ओन हैंड्स,
शेष लापता हथियारों को बरामद करने और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करने वाली किसी भी इकाई को विफल करने के लिए कदम तेज करने की जरूरत है। आगे चलेंगे हम। द गवर्नमेंट मस्ट चाहिए पुट आउट द कंपेलिंग, कंपेलिंग का मतलब होगा यहाँ पे सम्मोह मैसेज दैट ओनली द स्टेट हैज़ लग गए थे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। द लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब होगा यहाँ पे वैध या कानूनी। क्लेम आरोप लगाना। ओवर आर्म्स विच इसमें मस्ट चाहिए। रिसोनेट, रिसोनेट अक्रॉस द हिल्स एंड द वैले, हिल्स एंड द वैले। अब इसका पूरा मतलब क्या होगा? सरकार को यह संदेश देना चाहिए कि हथियार पर केवल राज्य का कानूनी अधिकार है जिसे पहाड़ियों और घाटी में गूंजना चाहिए। बट लेकिन दिस कैन नॉट बी अ स्टेप दैट आर लिमिटेड टू द गवर्नर, लेकिन यह ऐसा कदम नहीं हो सकता है जो राज्यपाल तक ही सीमित हो। द सेंटर केंद्र, मोर स्पेसिफिकली मतलब अधिक विशेष रूप से द यूनियन होम मिनिस्टर्स एंड केंद्र गृह मंत्रालय एंड प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मस्ट को चाहिए अपील डायरेक्टली टू द कम्युनिटीज फॉर अ रिस्टोरेशन ऑफ केंद्र और अधिक विशेष रूप से केंद्रीय गृह मंत्रालय और प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपील करना चाहिए डायरेक्टली कम्युनिटी ऑफ रिस्टोरेशन। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।